जब दो पड़ोसी देशों के बीच टेंशन्स होती है तो हम अक्सर पूछते हैं किसने क्या किया, लेकिन जियोपॉलिटिक्स का असली सवाल होता है कौन क्या अफोर्ड कर सकता है। आज हम हेडलाइंस नहीं, इंडिया और बांग्लादेश के रिश्तों की रियल मैथ समझेंगे। पिछले कुछ दिनों से बांग्लादेश से आने वाली हेडलाइंस काफी इमोशनल हो चुकी है। कहीं गुस्सा है, कहीं ब्लेम है और कहीं फियर। लेकिन जियोपॉलिटिक्स हेडलाइंस से नहीं, इंटरेस्ट, जियोग्राफी और लॉन्ग टर्म थिंकिंग से चलती है। आज हम ये नहीं पूछेंगे कि किसने क्या किया, आज हम ये समझेंगे कि इंडिया और बांग्लादेश का रिश्ता असल में है क्या और फ्यूचर में ये रिलेशन किस डायरेक्शन में जा सकता है। चलिए इसे हम पार्ट वाइज समझते हैं। पार्ट 1, इंडिया बांग्लादेश रिलेशन का बेस। इंडिया और बांग्लादेश का रिश्ता कोई नॉर्मल नेबर रिलेशनशिप नहीं है। इसकी शुरुआत 1971 से होती है, जब बांग्लादेश एक नेशन के रूप में बना था। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझनी होगी, ये रिश्ता सिर्फ इमोशन या हिस्ट्री पर नहीं टिका हुआ, ये रिश्ता जियोग्राफी पर टिका हुआ है। इंडिया और बांग्लादेश एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। बॉर्डर्स कनेक्टेड हैं, रिवर्स शेयर्ड हैं, ट्रेड रूट्स लिंक्ड हैं। इसीलिए चाहे गवर्नमेंट्स बदले, इंडिया बांग्लादेश रिलेशन कंप्लीटली ब्रेक होना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। पार्ट 2, इमोशन वर्सेस स्ट्रेटजी। पब्लिक परसेप्शन में लगता है कि ये दोस्ती इमोशनल है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में इमोशंस सेकेंडरी होते हैं। इंडिया के लिए बांग्लादेश ईस्टर्न सिक्योरिटी का गेट है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का लाइफलाइन है, बे ऑफ बंगाल का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, और बांग्लादेश के लिए इंडिया सबसे बड़ा लैंड नेबर है, ट्रेड और ट्रांजिट का मेजर रूट है, रीजनल स्टेबिलिटी का अनअवॉइडेबल फैक्टर है। इसीलिए दोनों कंट्रीज एक दूसरे को पसंद करे या ना करे, साथ काम करना मजबूरी है। पार्ट 3, एंटी इंडिया सेंटीमेंट क्यों उभरता है। अब सवाल आता है, जब रिलेशन इतना प्रैक्टिकल है तो एंटी इंडिया सेंटीमेंट क्यों दिखाई देता है। इसका जवाब सिंपल है। जब किसी देश के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, इकोनॉमिक प्रेशर होता है, यूथ फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है, तो एक एक्सटर्नल पावर को ब्लेम करना सबसे आसान टूल होता है। इंडिया यहाँ एक विजिबल नेबर है, इसीलिए नैरेटिव्स जल्दी बन जाते हैं। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में एक रूल याद रखो, पब्लिक सेंटीमेंट लाउड होता है पर स्टेट पॉलिसी हमेशा कैलकुलेटेड होती है। पार्ट 4, करंट फेज अनसर्टिनिटी। आज बांग्लादेश एक ट्रांजिशन फेज से गुजर रहा है। पॉलिटिकल रिस्ट्रक्चरिंग, पावर शिफ्ट्स और फ्यूचर इलेक्शंस, ये सब अनसर्टिनिटी क्रिएट करता है। ऐसे टाइम पर ब्लेम नैरेटिव्स स्ट्रॉन्ग बनते हैं और सोशल मीडिया फायर को और हवा देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस ऑटोमेटिकली कोलैप्स कर जाएंगे। जियोपॉलिटिक्स में नॉइस और पॉलिसी के बीच हमेशा गैप होता है। पार्ट 5, इंडिया के लिए रिस्क और अपॉर्चुनिटी। इंडिया के लिए यहाँ दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। रिस्क, परसेप्शन डैमेज, पीपल टू पीपल ट्रस्ट इरोशन, मिस इन्फॉर्मेशन का स्प्रेड। अपॉर्चुनिटी, साइलेंट डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक एंगेजमेंट, लॉन्ग टर्म रीजनल स्टेबिलिटी। इंडिया का स्ट्रॉन्ग पॉइंट यही रहा है, रिएक्शन से ज़्यादा पेशेंस, क्योंकि साउथ एशिया में जो देश पेशेंस रखता है वही इन्फ्लुएंस बिल्ड करता है। कंक्लूजन, तो आज हेडलाइंस जो भी कह रही हो, इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस सिर्फ हेडलाइंस से डिसाइड नहीं होते। ये रिलेशन जियोग्राफी से बंधा हुआ है, इकोनॉमिक्स से कनेक्टेड है और लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट से कंट्रोल्ड है। जियोपॉलिटिक्स में सबसे बड़ी गलती होती है शॉर्ट टर्म इमोशन को लॉन्ग टर्म रियलिटी समझ लेना। अगर आप जियोपॉलिटिक्स को इमोशन से नहीं, लॉजिक से समझना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ये है पास टू पावर, यहाँ हम हेडलाइंस के पीछे का पावर गेम समझते हैं। जय हिंद, जय भारत।